हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है तुला राशि लिब्रा। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। ये रीडिंग है टाइमलेस, ठीक है। ये जो रीडिंग रहेगी यू वर्सेस देम है। इसमें हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है हम वो भी देखेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। तुला राशि, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस और मैसेज है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे। पहला जो कार्ड है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो अगर आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ थी और आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो आपको लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा था बट ये ऐसे नहीं है। सो यूनिवर्स यहाँ पे क्लियर साइन दे रहा है कि आपके सोलमेट आपके इमेजिनेशन से अलग हो सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होके चलना है। एंड सेकेंड मैसेज है लिब्रा आपके लिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि मे बी आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, जबकि आपको चीज़ों को नेचुरली फ़्लो होने देना है। जैसे चीज़ें आती हैं यूनिवर्स जैसे आपको जिस भी डायरेक्शन में लेके जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं कि आप कंट्रोल करो चीज़ों को। तीसरा जो मैसेज है, प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सारे ही मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू हो सकता है आपके अंदर तुला राशि, इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की नीड है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके पर्सन के लिए और इस कनेक्शन के लिए लिब्रा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप इस कनेक्शन में तो दिख रहे हो बट एक सेंस ऑफ वेटिंग के साथ, ठीक है। आपके साइड से एक सेंस ऑफ वेटिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन में हो भी बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन और मे बी सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। आपके पर्सन की ओवरऑल क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, ये डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, ये बहुत अपसेट दिख रहे हैं। इस पर्सन के अंदर एक एनर्जी दिख रही है फियर की, या ब्रेकअप या सेपरेशन, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन वर्क नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती है। इस तरह से भी ये पर्सन सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें इन्होंने फेस करी हैं, जिस तरह के इश्यूज़ इन्होंने फेस करे हैं इनकी लव लाइफ में और इन जनरल में भी इनकी लाइफ में, ये उन सारी चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन पर कहीं ना कहीं आंसू बहा रहे हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल कनेक्शन को लेके इस पर्सन की एनर्जी, इस ओवरऑल कनेक्शन के लिए क्या आ रहा है लिब्रा आपके। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, क्लैरिटी और थोड़ा सा एक ब्लंट एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लिब्रा की एनर्जीज में, हम चेक करेंगे।
10 of cups, page of pentacles, king of cups, सो लिब्रा, ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो। आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, बहुत सारी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकती है। आप भी कहीं ना कहीं, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो मैरिज एंड ऑल को लेके, ओके, बट आपको ओपन अप होने में थोड़ा समय लग रहा है लिब्रा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। हालांकि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्टेबल बॉन्ड दिख रही है, एक बहुत ही मैच्योर कनेक्शन दिखाई दे रही है, बट आई फील लाइक कि आप इतनी आसानी से ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, जबकि आपके अंदर डीप इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, डीप फीलिंग्स आप कैरी कर रहे हो, और आप खुद भी बहुत एक इमोशनल पर्सन हो, बट ऐसा लग रहा है आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ओपन अप होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एक लैक ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है आपके साइड से। और शायद इसीलिए आप इस कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि देखते हैं आगे क्या होता है, आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं इस रिलेशनशिप में, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लग रहा है। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप इमोशनली ओपन अप हो ना हो, इस चीज़ को लेके आप श्योर नहीं हो, या फिर इस चीज़ को लेके आपके अंदर एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप थोड़े से सस्पिशियस मोड में दिखाई दे रहे हो। आप अभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को इस कनेक्शन में, और यू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ को लेके अभी भी आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन के एनर्जीज में क्या है। आपके पर्सन क्यों इतने डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी हो रही है कि आप शायद इस कनेक्शन को ऐसे ही बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही जगह पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक बॉन्ड है, स्टेबिलिटी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मे बी गिव एंड टेक भी है, ठीक ठाक हो सकता है। फाइनेंशियली भी आप इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो, या फिर ये आपको हेल्प कर रहे हैं। लाइक कनेक्शन बहुत ही मैच्योर दिख रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, एंड बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि इसी तरह से कनेक्शन को मेंटेन करना है, या एक स्टेबल तरीके से चीज़ें मेंटेन करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है हम चेक करेंगे।
9 ऑफ कप्स, ओके। सो देखो, एक्चुअली में ये पर्सन को ये लग रहा है कि देखो ये कनेक्शन तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जितना टाइम बीत रहा है उस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है कि अब काइंड ऑफ इन्हें आपके साथ एक इसी तरह का कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई और भी हो जो इस पर्सन को काइंड ऑफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या इस पर्सन के एनर्जीज़ में बने हुए हो, और मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट सिचुएशंस इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अब इन्हें आपके साथ एक ऐसे ही कनेक्शन को मेंटेन करके इस कनेक्शन में रहना है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या पास्ट में इनकी कोई ऐसी रिलेशनशिप रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने देखी हो जिसकी वजह से धीरे धीरे इनको कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि ठीक है, अगर ये कनेक्शन ऐसे चलती है ठीक तरीके से तो ऐसे ही चला के ले चलते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक कि देयर कुड बी सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी या मे बी पास्ट में कोई कनेक्शन थी जो इनके लिए बहुत मैटर कर रही थी, बट वहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। सो अभी के लिए इनके लिए जो मैटर कर रहा है वो है एक बॉन्ड, वो है एक कनेक्शन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने वहाँ पे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हों, बहुत सारी चीज़ें रखी हों, बट वो फुलफ़िल ना हुई हों। तो इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आपका और इनका रिश्ता ऐसे चल रहा है तो ये भी ठीक है। और मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनको लग रहा है कि आपके साथ इसी तरह की चीज़ें मेंटेन करना ज़्यादा सही है। हो सकता फैमिली इन्फ्लुएंस हो या किसी और तरह का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। या ठीक है। सो कनेक्शन के लिए क्या आया था? कनेक्शन के लिए था किंग ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत क्लियर दिख रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, इस कनेक्शन को लेके प्रैक्टिकल दिख रहे हो, एक क्लैरिटी दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप दोनों के ही अंदर इस कनेक्शन को लेके। सो देख लेते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड टेम्परेंस। सो ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों के ही इंट्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, आप दोनों की गट फीलिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। एंड दोनों ही लोग अपने अपने पास्ट से सीखते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप दोनों ने ही जिस तरह की पास्ट में चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी ना, आप नहीं चाहते कि आप सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करो इस कनेक्शन में, या सेम तरह का पास्ट कोई रिपीट हो इस कनेक्शन में। सो आई फील लाइक कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीज़ों से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लेसन लर्न करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वजह से इस कनेक्शन को कैसे लीड करना है, कैसे आगे लेके जाना है, ये दोनों के अंदर एक क्लैरिटी दिख रही है। एंड इसीलिए आई फील लाइक कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, पेशेंस भी रखना चाहते हो, लेकिन आप इस कनेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंटली लीड करके लेके जाना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम कुछ केसेस के लिए या बहुत सारे केसेस के लिए हो सकता है आप दोनों का ही एक कोई सोल कनेक्शन रहा हो पास्ट में भी, ठीक है, जो वर्कआउट नहीं किया था। सो इस समय आप इस कनेक्शन को पीसफुली आगे लेके जाके वर्कआउट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हो आप दोनों ही लोग, ठीक है। एंड यूनिवर्स भी यही सजेशन दे रही है कि आप दोनों को ही अपने अपने पास से सीखने की ज़रूरत है और इस कनेक्शन को बहुत ही मैच्योरली लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर
आप किसी पाइसेस से भी डील कर रहे हो, फॉर लीब्रा तुला राशि, आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।